हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की, आपको लेकर के वो थॉट जो वो इस समय आपके लिए सोच रहे हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। और इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपये से, 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स स्टार्ट है। तो मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जहां आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पर्सन की अभी की थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर के। सो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। और हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। 2 कार्ड हैं इसलिए नहीं दे रही हूँ। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, जस्टिस, 10 of Pentacles, King of Pentacles, 3 of Wands, the Hermit, the World and 6 of Cups। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं उनकी जो राशियाँ हैं, देखिए यहाँ सभी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स हैं, सारी राशियाँ हैं। रिन्यूअल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, 4 ऑफ सॉर्ड्स हैं एंड द वाइज ऑफ काउंसलर है, वाइज काउंसलर का कार्ड है। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है रिन्यूअल का कार्ड है, यानी कि आपके साथ में वापस से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे वापस से जुड़ना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। जो भी एक्शन नहीं ले रहे थे वो अब तक आपसे वो उस सब के बारे में बात करना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्तों में वो सुधार करना चाह रहे हैं। जो भी गलतफहमियां थी उसको दूर करना चाह रहे हैं और शायद यहाँ पर आज गलतफहमियां दूर होते हुए नज़र आ भी रही हैं। आप दोनों के रिश्ते में अगर किसी भी तरीके की कोई भी गलतफहमी थी तो वो दूर होती हुई नज़र आ रही है, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में ऐसा था कि शायद रिश्ते ऐसे चल रहे थे, उलझ गए थे, बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी कि सब कुछ होते हुए भी रिश्ते में कुछ कमी नज़र आ रही थी, चीज़ें सही नहीं थी, मैनिपुलेटिंग चीज़ें चल रही थी, दुखी थे थर्ड पार्टी सिचुएशन का, या फिर उन अपने पर्सन से दूर रहने का, या उनके दूरी का एहसास ज़्यादा था इस रिश्ते में कुछ समय से। और ये जो रिश्ता है वो आप एक इंसान उसमें दुखी था और वैसे तो दोनों ही दुखी थे अपनी अपनी जगहों पर, वो एक लेकिन क्या हो रहा है यहाँ, ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन अपनी लाइफ में कहीं दुखी हैं और आप उनसे नो कांटेक्ट की वजह से या लेस कांटेक्ट की वजह से या फिर बात सही से नहीं हो पाने की वजह से ज़्यादा दुखी रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। तो यहाँ आज शायद इस बात का जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस मिलने का कार्ड, जस्टिस मिलना आपको तय लग रहा है। जितनी भी गलत फहमियाँ थी वो अब दूर होने वाली हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीट हो गई है वो पेनफुल साइकिल जहां आप अब तक जगल कर रहे थे, उस परेशानी में थे कुछ ना कुछ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आज शायद आप अपने पर्सन से पूछने ही वाले हैं, आज आपके पर्सन से आप पूछेंगे ही और उनसे बोलने वाले हैं कि आखिर क्या हुआ है, आपको क्या किस तरीके की बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्यों आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो रहे हो, या किस भी तरह से अगर आप नहीं ये बात कह पा रहे हो, जो लोग कह पाएंगे वो कहेंगे, जो लोग नहीं कह पा रहे हैं उनके पर्सन खुद उनको याद करेंगे अब
और इनके पास आएंगे और आपके दोनों के बीच की जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो भी हैं, क्योंकि दुख कुछ नहीं है, आपस में रिश्ते में उतनी उलझन कम है, लेकिन वो उलझन को समझना है, जहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है। रिश्ते उलझे हुए नहीं थे, लेकिन उलझे हुए दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है आप दोनों को। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो भी उलझन है वो सही हो जाएगी, रिश्ता फिर से अपने एक सुंदर स्वरूप को ले लेगा, फिर से स्टेबिलिटी आ जाना है इस रिश्ते में। और यहाँ पर सीरियस मोड पर काम होते हुए नज़र आ रहा है, सीरियस पर काम होगा, सीरियस तरीके से अब आप दोनों इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को शायद बता सकते हैं, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, क्या दिक्कत परेशानी है। हो सकता है आप भी अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि वो मिसिंग था एक्चुअली में, ये पार्ट मिसिंग था कि कहीं कोई दिक्कत है, वो चीज़ मिसिंग थी। तो ये यहाँ पर आपसे डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे और जो भी गलत फहमियाँ हैं दूर हो जाएंगी, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं दूसरे डेक से, सो दैट कि और ज़्यादा क्लियर हो सके। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या चल रहा है मेरे व्यूअर के पर्सन के मन में, क्या करेंगे वो। ओके, सो यहाँ पर है 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड फिर से आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एंड हियर इज 9 ऑफ कॉइन्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स एंड द मून एंड 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स 2 बार आया है, यानी डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ प्यार तो है ही, प्यार भी दिख रहा है, लवर्स का कार्ड है, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पर आपके इमोशंस को भी वो समझ रहे हैं, अपने इमोशंस को भी आज समझाएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप उनकी वजह से परेशान हो, कुछ तो परेशानी है। तो डेफिनेटली ये परेशानी जिस वजह से, यानी कि लेस कम्युनिकेशन की वजह से, वो कम्युनिकेशन यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है आज। यहाँ पर ये आपको अपने मतलब आप दोनों जो रिश्ते में ऐसा आपको जो कमज़ोरी लगती थी कि ये चीज़ कमी है, मेरे से शायद दूर हैं, बात नहीं हो रही है, जो भी कुछ आपको लगता था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन आपसे वापस से कनेक्ट हो रहे हैं, आपके पर्सन आपसे वापस से बात कर रहे हैं, मजबूती आ रही है रिश्ते में। जो भी गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ दूर होगी। दूर है आपके पर्सन आपसे, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन वो आपसे अपने मन की बात बोलेंगे। वो बताएंगे कि वो इस समय पर ड्यूअल थॉट्स से गुजर रहे हैं, जहाँ पर वो आपसे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ हैं। यहाँ पर ये चीज़ वो आपको क्लियर करेंगे। आप उनकी साथ में हैं, आप उनके साथ हंसते हुए नहीं, आप उनके रोते हुए भी उनके साथ हैं, आप उनकी परेशानियों में भी साथ हैं, आप उनके दुख में भी साथ हैं, आप उनके साथ हर स्थिति में हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ को जान पाएंगे, और जब आपको मालूम चलेगा तब आप अपनी सैड सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नई जगह, नई सिचुएशन की तरफ शिफ्ट होगी। आपकी एनर्जी जो है शिफ्ट होगी और आप अच्छा फील करेंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप अपने पर्सन से किस तरह से डील करें, किस तरीके से बात करें, लेकिन जैसे ही ये कम्युनिकेशन होता है, जैसे ही आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, आप उतना ही खुश हो जाएंगे, आप उतना ही उन्हें आप उनकी परेशानियों में हमेशा उनके साथ हैं, उनको प्यार दिखाना चाहते हैं, उनके साथ हैं आप। एंड यहाँ खुश होते हुए नजर आएंगी, एटलीस्ट उन्होंने आपसे अपनी दिल की बात कही, और यहाँ जो भी मजबूरियाँ थी, जो भी परेशानियाँ थी, उन्होंने डिस्कस की। अब आपके सामने पिक्चर एकदम क्लियर है और चीज़ें आपको सादा सही से समझ में आ रही हैं। और ये जब ये ऐसा हो रहा है तो यहाँ आपको बहुत खुशी हो रही है। आपके लिए मैं एंजेलिक गाइडेंस निकाल रही हूँ। एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंड लवर्स डेक से भी मैं कार्ड निकालूंगी, मैं लवर डेक का भी कार्ड निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर है एक्सपेक्ट मिरेकल सबसे पहला, एंड हियर इज कंपोजर। तो देखिए यहाँ पर आपको यही है कि मिरेकल को आपको एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही मिरेकलस है। और कि मिरेकलस इसलिए भी है क्योंकि आप
जो है इस उम्मीद में थे कि आपकी पर्सन आपसे कभी भी किसी भी तरीके से आपसे दूर नहीं जा सकते, आपसे गलत नहीं मतलब बात कर सकते, ऐसा आपको पूरी पूरी उम्मीद थी, आप जानते थे ये सब होगा। यहाँ पर कंपोजर का कार्ड भी है। डेफिनेटली आप दोनों की लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी में थी, लेस कम्युनिकेशन से वो परेशान थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इस समय पर अपनी लाइफ में खुद ही परेशान थे और इसमें आपसे कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं हो रहा था, तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान हो रहे थे और वो आपकी इस परेशानी को समझ रहे थे। तो आज शायद ये सभी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, सारी दिक्कत परेशानी यहाँ से निकलती हुई नज़र आ रही है। अब हम यहाँ पर ये लवर्स ऑरिकल कार्ड्स हैं और मैं इसे आपके लिए निकालने वाली हूँ। वैसे तो ये थोड़े से मुझे शफल करने में दिक्कत होती है, तो मैं वैसे शफल कर चुकी हूँ और आई एम ट्राइंग, क्योंकि ये थोड़े हार्ड शेप हैं, तो दिलों को शफल करना इट्स नॉट ईजी टास्क, यू नो। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं हर 5th कार्ड यहाँ से निकालूंगी। 2 कार्ड मैं निकाल रही हूँ यहाँ से कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। सो 5th कार्ड यहाँ से निकालते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 नंबर देखिए। सो यहाँ पर है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, ठीक है। मिरेकल्स का कार्ड यहाँ भी आया है, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स का कार्ड आया है। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो यहाँ पर यही है कि आपको अपने ड्रीम्स की रियलिटी पर हमेशा ये सोचना कि हाँ ये मेरे काम होंगे ही, और अपने दिल को सुनना है, आपके दिल की आवाज़ सुनना है और उसके जो गाइडेंस आपको मिल रहे हैं वो आपको फॉलो करने हैं। तो मिरेकल होगा, जो भी आपने मैनिफेस्ट करे हैं मिरेकल्स वो होंगे। यहाँ पर देखिए ये कितना खूबसूरत कार्ड है। तो ये एक निकला है। चलिए और मैं नेक्स्ट 5th नंबर का कार्ड निकालती हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज 5th नंबर कार्ड। सी कितने खूबसूरत कार्ड हैं ये, बहुत ही। सो यहाँ पर है माई बिलव्ड, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि चाहे आप फिजिकली एक दूसरे से दूर हों, लेकिन आप लोग स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ हैं, आप दोनों एक साथ हैं और कोई भी स्पेस आप दोनों और टाइम जो भी है वो आप दोनों को दूर नहीं कर सकता, कुछ भी मिस नहीं करेंगे आप लोग एक दूसरे से। तो यहाँ पर एक ये आपको याद रखना है, मतलब कि आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये मैसेजेस हैं आपके दिल से दिल तक पहुँचने के जो है मैसेजेस हैं वो आपको यहाँ बोले जा रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत संदेश हैं यहाँ पर और लवर्स ऑरिकल से निकल के आए हैं आपके लिए। सो आई होप ये आपको पसंद आए होंगे। और अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, आप इस रीडिंग पर खूबसूरत सी जहाँ आपके पर्सन के साथ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है, तो क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टारो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और आप अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। आप रीडिंग 100 रुपीज़ ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं आप। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं और वहाँ पर आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल सकती हैं, ठीक है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टारो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।